तिलचोथ विनायक की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इससे सेठ सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन सेठानी ने कुछ स्त्रियों को तिलचोथ विनायक जी की पूजा करते देखा तो बोली कि तुम सब यह किसकी पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या लाभ होता है। तब स्त्रियां बोली कि हम तिलचोथ विनायक जी की पूजा कर रही हैं और इसके करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तब सेठानी ने तिलचोथ विनायक जी की पूजा की और प्रार्थना की कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं तेरे 1.25 सिर तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र हो गया, परंतु वे चौथ माता के 1.25 सिर तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। सेठानी का लड़का जब बड़ा हो गया तो सेठानी बोली कि अगर मेरे पुत्र की शादी हो जाए तो मैं चौथ माता के 5.25 सेर के तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। शीघ्र ही लड़के की सगाई एक अच्छे कुल की लड़की से हो गई और एक सही मुहूर्त में लड़के की शादी तय हो गई। शादी के दिन जब मंडप में फेरे होने लगे तो अभी 3 फेरे हुए थे कि चौथ विनायक जी आकर फेरे में से ही दूल्हा बने लड़के को उठा कर ले गए और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी लोग आश्चर्य में थे कि दूल्हा अचानक कहाँ गायब हो गया। कुछ समय बाद लड़की गणगौर पूजने जाते समय उसी पीपल के पेड़ के नीचे से निकली तो दूल्हे के स्वरूप में पीपल के पेड़ पर बैठा लड़का बोला, आओ मेरी अद्ब्याही पत्नी आओ। यह सुनकर लड़की डर गई और जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। तब लड़की की माँ अपने परिवारजनों को साथ लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो देखा कि यह तो उन्हीं का जवाई है और दूल्हे के स्वरूप में ही बैठा हुआ है। तब लड़की की माँ बोली कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तब लड़का बोला कि मैं तो चौथ विनायक जी के यहाँ गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर आज तक के बोले हुए तिलकुट्टे का भोग लगाए वह चौथ विनायक जी से क्षमा मांगे। तब लड़के की सास लड़के की माँ के पास जाकर बोली कि आपका बेटा तो चौथ विनायक जी के पास गिरवी बैठा है। तो लड़के की माँ प्रायश्चित करते हुए बोली कि मैं चौथ विनायक जी के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई, इससे चौथ माता नाराज है। तब लड़के की माँ व सास ने 1.25 मण तिलकुट्टे का भोग लगाया व चौथ विनायक जी से क्षमा मांगी। तब चौथ माता उसके लड़के को दूल्हे के उसी स्वरूप में मंडप में लाकर बिठा दिया और लड़के व लड़की का विवाह धूमधाम से हो गया। हे चौथ माता, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसे सबको देना। जय हो चौथ माता की।